सामान्य ज्ञान में प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएससी, यूपी पुलिस, अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर बन करके आता है, बौद्ध धर्म से बन करके। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से बनने वाले एक एक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। ये वन लाइनर वीडियो है। वन लाइनर के माध्यम से हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे जिनसे बौद्ध धर्म से प्रश्न बन करके आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आगे हम देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ तो 563 ईस्वी पूर्व, और अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल में पड़ता है। आगे हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे हम देखेंगे गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। इनको भी आप याद रखें। आगे हम चलते हैं। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था माया देवी, महामाया देवी। आगे हम देखेंगे बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल वंश में हुआ था। किस क्षत्रिय कुल में हुआ, किस वंश से ये आते थे? तो शाक्य गढ़ से ये आते थे। शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, तो शाक्य। आगे हम देखेंगे ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइट ऑफ एशिया, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, इस तरह से हिंदी में आता है। यो एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया इनके ऊपर लिखी एक किताब भी है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। आगे हम देखेंगे गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में और गृह त्याग किया था। गृह त्याग किया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आगे हम देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग कर चले गए थे तो ये आलार कलाम के आश्रम पर पहुंचे थे और इन्हीं को अपना पहला गुरु बनाया था। यहीं से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था। चलिए आगे हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ और उसके बाद जो इनका नाम था वो गौतम बुद्ध या तथागत के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध या तथागत कहा गया। आगे हम देखेंगे गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैशाखी पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णिमा को हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को हुई थी और इनकी जो मृत्यु भी हुई थी वो पूर्णिमा के दिन हुई थी। इनकी ये तीन महत्वपूर्ण घटना पूर्णिमा से संबंधित हैं। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो किस दिन प्राप्त हुआ ज्ञान? वैशाखी पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। जन्म, ज्ञान और मृत्यु ये तीनों पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। आगे हम देखेंगे किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोधगया। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई?
या किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस तरह से प्रश्न बन करके आता है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल, अगर वृक्ष पूछा जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने लगातार 49 दिन की कठोर तपस्या करने के बाद और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है ये, बौद्ध धर्म से। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये भी। और पहला उपदेश कहाँ दिया? ये भी। बार बार परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में से एक है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। जनसाधारण भाषा पाली भाषा थी, जिस भाषा में एक साधारण मनुष्य और इनके उपदेशों को समझ जाए, उसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था और वो भाषा थी पाली। तो उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में दे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती आपको याद रखना है। इनसे संबंधित चार महत्वपूर्ण स्थान, इनसे संबंधित चार महत्वपूर्ण स्थान, एक जन्म स्थान आपको याद रखना है, एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक पहला उपदेश और एक इनकी मृत्यु, महापरिनिर्वाण। ये चार स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान तो हमने बताया कि जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और मृत्यु जिससे संबंधित आगे अभी प्रश्न आएगा। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। चलिए आगे हम देखते हैं। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश देने की जो घटना है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन ये भी पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, ये पूछे जाते हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम। बुद्ध की शरण में चलो, धम्म की शरण में चलो, संघ की शरण में चलो। संघ को अपनाओ, बुद्ध के मार्ग पर चलो, बुद्ध के मार्ग को अपनाओ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। 3 पिटकों को मिलाकर के और ये त्रिपिटक बनता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। हम बताएंगे कि बौद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो सुत्तपिटक में, इन तीनों पिटकों को मिलाकर ही त्रिपिटक बनता है। बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो सुत्तपिटक में। बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह, बौद्ध में प्रवेश करने से संबंधित और उसमें रहने से संबंधित जो नियम यम का पालन करना पड़ता है उसका जो वर्णन है वो अभिधम्म पिटक में। बौद्ध धर्म का जो वर्णन है, इसके जो दर्शन, इसकी जो फिलॉसफी है उसका वर्णन है विनय पिटक। इन तीनों को मिलाकर ही त्रिपिटक बनता है। तो ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनको भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है। बौद्ध धर्म में जो निर्वाण है उसका अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, अर्थात दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना ये भी इसका अर्थ होता है। आगे हम देखेंगे ये पूछे जाते हैं जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है जातक कथाएं। जातक कथाएं से अगर प्रश्न पूछा जाए, पूछा जाता भी है कि किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। संसार दुखों से भरा है किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने ही कहा था कि संसार दुखों से भरा है और 4 आर्य सत्यों की खोज भी की थी। 4 आर्य सत्य उन्होंने बतलाए थे। दुख का कारण, दुख का निरोध किस तरह से आप कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन भी इन्होंने ही किया था, जिसमें 8 सिद्धांत दिए हैं, 8 नियम दिए हैं जिनका पालन करके और आप संसार के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। संसार दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध ने कहा था। 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का वर्णन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पूरा का पूरा निचोड़ है।
अष्टांगिक मार्ग है, क्योंकि इसमें वो आदर्श, वो नियम दिए गए हैं जिसका पालन एक बौद्ध को करना होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण कुछ प्रतीक हैं जिनके बारे में, वो प्रतीक हैं महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण प्रतीक। जन्म कमल एवं साड़ है, जो जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है और साड़ है। और इनके जो ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए ये बोधि वृक्ष पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। कमल और साड़ ये जन्म का प्रतीक है। और गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा, इसे भी आपको याद रखना है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। आगे हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। इन्होंने निर्वाण या महानिर्वाण कब प्राप्त किया था, तो 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। अगर पूछा जाए कहाँ हुई, तो कुशीनगर यूपी के में। कपिलवस्तु नेपाल लुम्बिनी में जन्म हुआ और इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण जाना जाता है इनकी मृत्यु को, तो कुशीनगर में हुई, महापरिनिर्वाण मिला, यह मृत्यु हुई। और कब हुई, 483 ईस्वी पूर्व में। आगे हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बार बार परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में से एक है बौद्ध धर्म से। तो इनकी जो मृत्यु की घटना है इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगति हैं और वो संगति किसके शासनकाल में कब आयोजित की गई, किसकी अध्यक्षता में, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन में हुई, अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इसे भी आप याद रखें, क्योंकि इस तरह से प्रश्न बन करके आते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई, तो अजातशत्रु। अगर पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो राजगृह में इसका आयोजन हुआ था। क्योंकि पूछा जाता है किसके शासन काल में हुई, आयोजन कहाँ हुआ, या प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ये भी आपको याद रखना, आयोजन कहाँ हुआ था, किसके शासन काल में, और अध्यक्षता किसने की थी। प्रत्येक बौद्ध संगति से संबंधित ये तीन बातें बहुत ही जरूरी हैं जिसको आपको याद रखना। आगे हम देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई, तो कालाशोक के शासन काल में हुई द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ था। और देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की, शुभकामी ने की थी। आगे हम देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये बौद्ध संगति ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई, तो अशोक सम्राट कलिंग के युद्ध के बाद, और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसका हृदय परिवर्तन हुआ था और इसने बुद्ध की शरण ली थी, बौद्ध मार्ग अपनाया था और बौद्ध मार्ग का प्रचार प्रसार भी किया था, श्रीलंका तक अपने पुत्र को भेजा था। आगे हम देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। आगे हम देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगली पट्टातिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। पर इससे संबंधित ज़्यादा से यही प्रश्न बनता है कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में और कहाँ आयोजन हुआ, पाटलिपुत्र में। आगे हम देखेंगे किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, मतभेद हो गए थे और दो संप्रदाय में बट गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। इनमें से एक था जो मूर्ति पूजा करते थे और एक मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इन दोनों में जो मौलिक अंतर था वो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा से संबंधित था, एक हीनयान एक महायान मूर्ति पूजा करने वाले थे और जबकि हीनयान इसका विरोध करने वाले थे। मतभेद हो गया था द्वितीय बौद्ध संगति में। आगे हम देखेंगे चौथा बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई, तो कनिष्क के में हुई, चौथा भी महत्वपूर्ण है। चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, तो कुंडल वन में हुआ, कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना है। आयोजन किस स्थान पर, कुंडल वन, कश्मीर। आगे हम देखेंगे चौथे बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, वासुमित्र ने चौथे बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी।
चलिए आगे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला। शुरुआत में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश करना वर्जित था। इसके बाद और कुछ लोगों की अनुशंसा पर और बौद्ध धर्म ने महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी। तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, इनकी जो सौतेली माँ थी, और बुद्ध का पालन पोषण भी इन्होंने ही किया था, क्योंकि बुद्ध के जन्म के बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला भी यही थी। गौतम बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था? ये इनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य, जो मृत्यु तक, इनके अंतिम क्षणों तक इनके साथ रहे, आनंद। प्रत्येक बात जो गौतम बुद्ध कहते थे वो इन्हीं को संबोधित करके कहते थे। आनंद, आनंद ये, आनंद वो। कोई भी उपदेश हो या कुछ भी हो तो आनंद को संबोधित जरूर करते थे। आनंद इनके साथ परछाई की तरह रहता था, कभी भी एक क्षण के लिए भी इनका साथ नहीं छोड़ता था। तो गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद था। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ? बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में जो शैली अपनाई गई थी वो गांधार शैली अपनाई गई थी। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में आपको कराए हैं, और हम इसी तरह की प्रत्येक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अब इसके बाद जैन धर्म, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और अन्य प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं जिनसे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन करके आते हैं, वन लाइनर वीडियो और आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। आप सभी साथी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आपको प्राचीन भारत के इतिहास से, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या स्वतंत्रता संग्राम या आधुनिक भारत का इतिहास या अन्य जो विषय, संविधान हो, भूगोल हो या अर्थशास्त्र हो या करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जिनसे संबंधित आज अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिकों पर हम वीडियो बना रहे हैं। हमारी कुछ वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, और जो टॉपिक रह गए हैं उन पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप सभी साथियों से हमारा बस यही कहना है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे मित्रों का तक इनको इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।